हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे छात्रों, फिजिक्स की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले थे बल, संवेग, कार्य एवं ऊर्जा के बारे में। यह टॉपिक यांत्रिकी की दूसरी वीडियो है। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ यांत्रिकी से संबंधित। आज दूसरी वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले थे बल, संवेग, कार्य एवं ऊर्जा के बारे में, लेकिन नहीं, उससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे चाल, वेग, दूरी और विस्थापन के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि ये छोटी टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है फिजिक्स के लिए। इसको अगर आप लोग जानते रहेंगे तो ये बड़ा आसान होगा समझने में। तो एक वीडियो और यांत्रिकी की बनेगी। फिलहाल ये एक वीडियो तो आपको बनी रही है, इसके बाद मैं वीडियो जो अगली बनाऊंगा यांत्रिकी से संबंधित, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे बल, संवेग, कार्य एवं ऊर्जा के बारे में। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ और इस क्लास में आप लोग बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं और चर्चा करते हैं आज के बारे में। देखिए, आज की जो टॉपिक है वो है आपका चाल। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे चाल के बारे में। चाल किसे कहते हैं? देखिए, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है। यानी कि किसी वस्तु की चाल हम लोग किसे कहते हैं? यानी कि किसी वस्तु के द्वारा एक समय में जो चली गई दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसकी चाल कहते हैं। ठीक है, तो चाल के लिए आपका चाल बराबर क्या हो जाएगा? चली गई दूरी बटा समय। यहाँ आपका देखेंगे तो ये फार्मूला हो गया चाल का। चाल का फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है चली गई दूरी बटा समय, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, क्योंकि किसी वस्तु के द्वारा जो है, यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी होती है। ठीक है ना, यानी कि एक समय में किसी वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी चाल कहते हैं। और चाल बराबर होता है कि वस्तु के द्वारा चली गई दूरी बटा समय। चलिए अगला पॉइंट है आपका, चाल एक अदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपका कि चाल एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे पूछ लेता है प्रश्न में कि चाल कौन सी राशि है आपका? तो चाल एक अदिश राशि है आपका। ठीक है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है आपका? मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, रेलवे में बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका वेग का। वेग किसे कहते हैं हम? देखिएगा, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की विस्थापन की जो दर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है ना, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। आइए कुछ और पॉइंट इससे संबंधित है, समझते हैं हम लोग। देखिए, इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि वेग का मात्रक क्या होता है आपका? मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल एवं वेग में अंतर यह है कि, देखिए, चाल एवं वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिमाण होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, चाल एवं वेग में अंतर है आपका कि चाल में केवल परिमाण होता है, उसमें कोई विशेष दिशा नहीं होती है। यानी कि चाल में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती है। जब उसमें दिशा नहीं होती है तो चाल कौन सी राशि हो जाएगी? ये अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, अगला देखेंगे आगे। जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। वेग में क्या होती है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है आपका। अतः वेग क्या हो जाएगा आपका? एक सदिश राशि हो जाएगा। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि चाल अदिश राशि और वेग सदिश राशि है आपका। ठीक है ना, अगला पॉइंट दूरी के बारे में समझेंगे हम लोग। दूरी, डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी भी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। चली गई दूरी में केवल परिमाण होता है। ध्यान दीजिएगा, चली गई दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। यानी कि जो चली गई दूरी होती है किसी वस्तु के द्वारा, उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। लेकिन विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अतः दूरी अदिश राशि हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो कैसी राशि हो जाएगी आपका? अदिश राशि हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है ना, अतः दूरी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन सदिश राशि है। जबकि विस्थापन क्या है आपका?
सदिश राशि, क्योंकि विस्थापन में क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, तो ये सदिश राशि हो जाएगा आपका। ठीक है ना। देखिए, गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है। गतिशील वस्तु यदि है तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो कभी शून्य नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई वस्तु यदि गतिशील है तो उसकी जरूर कुछ ना कुछ दूरी होगी, क्योंकि वो तय करेगी दूरी। ठीक है, तो जो गतिशील वस्तु है उसके द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो शून्य नहीं हो सकती है। ये पॉइंट है, फैक्ट है, इसको याद करिएगा आप लोग, नहीं हो सकती है। परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है पॉइंट में कि वस्तु का जो विस्थापन है वो शून्य हो सकता है, लेकिन गतिशील वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की जाएगी वो शून्य नहीं हो सकती। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, विस्थापन का मतलब होता है कि पहले परिभाषा को समझिए विस्थापन की। देखिए, विस्थापन की परिभाषा यहाँ पे है आपका कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की निम्नतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की जो निम्नतम दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को आइए मैं थोड़ा सा रफ करके यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको विस्थापन का। मान लीजिए कि एक पॉइंट ये है आपका और एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, या ऐसे घूम करके ये जो रास्ता जाता है यहाँ पे जाना है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ से जो चली गई, यहाँ से आप चल करके यहाँ पर आएंगे, यह क्या हो जाएगा, यह एक दूरी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से जो सीधे ये दूरी माप रही है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये विस्थापन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यानी कि ये विस्थापन हो गया आपका और ये चली गई दूरी है आपका। अगर किसी वस्तु के कोई वस्तु जो है अगर यहाँ से चल करके और यहाँ पर आई है तो जो चली गई दूरी है वो शून्य नहीं होगी, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ दूरी तय किया है। और यदि यह पुनः लौट करके और यहाँ चली आए तब विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर ये लौट कर नहीं जाएगी तब तो विस्थापन शून्य नहीं होगा, लेकिन जब ये पुनः लौट करके अपने उसी स्थान पर चली आए जहाँ से वो गई थी तो विस्थापन क्या होता है, शून्य हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। और परिभाषा क्या कहती है विस्थापन की, कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की निम्नतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। किस टॉपिक में, बल संवेग कार्य एवं ऊर्जा के बारे में। और भी फिजिक्स की बहुत सी टॉपिकें आएंगी जिसमें आप लोगों से मुलाकात होगी इन लोगों की, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये बेस है फिजिक्स का, ये बेस है। अगर आप लोग इसको जानेंगे तो फिजिक्स पढ़ने में बहुत ही आप लोगों के लिए आसानी होगी, क्योंकि इसके बाद बहुत कठिन टॉपिक भी आएगी आप लोगों के लिए, तो पहले बेस को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो और कैसा लगा हमारा ये क्लास, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा।